एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांची सावरकरांवर टीका, नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता। छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा इथं संविधान गौरव सोहळ्याला उपस्थिती लावली। मात्र या सोहळ्यात बोलताना खासदार इम्तियाज जलील यांनी सावरकर यांच्यावर टीका केली। उनके नजर के अंदर सावरकर है, ऐसे भगोड़ों को ना हमने कभी माने हैं और ना कभी मानने वाले हैं। लोग कहते हैं कि तुम तो सिर्फ दो ही लोग हैं अपनी पार्टी के, लेकिन इतना डटकर बोलते कैसा है? तो वो ताकत हमें मिलती है तो संविधान से मिलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर ये संविधान का गौरव और बढ़ाना है और अगर संविधान को बचाना है तो 2024 के अंदर मोदी को भगाना है। वरना आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मोदी के निशाने के ऊपर हम हैं, लेकिन मोदी इतना होशियार है कि कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है। और निशाना आप पे इसलिए है कि 22 तारीख के दिन जो कार्यक्रम हुआ, भगवान राम का आदर हम भी करते हैं, लेकिन उस दिन से उनके हौसले ऐसे बुलंद हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब इस देश के अंदर हमारा राज आया है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं, जब तक ये देश रहेगा तो सिर्फ संविधान का राज रहेगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राज रहेगा। कि जो साजिश चल रही है उनके निशाने के ऊपर बस यही है कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, और एक ऐसा संविधान दिया कि जब पिछले साल इस संविधान का उत्सव मनाया गया तो सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं, दुनिया के 120 देशों ने हमारे संविधान का जश्न मनाया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। त्यामुळे राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे। परभणी येथील संविधान गौरव सोहळ्यामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांनी लोकसभेतील एक उदाहरण दिलं। आमचे नेते आणि पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि भाजपचे 360 खासदार यांच्यासमोर सांगितलं की देशामध्ये केवळ एकच महापुरुष झाले आणि ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते असं त्यांनी सांगितलं। भाजपच्या नेत्यांनी ते मान्य केलं नाही, कारण त्यांच्या मते देशात एकच महापुरुष आहेत, ते म्हणजे सावरकर। पण ऐसे भगोड़े को ना हमने कभी माना है न कभी मानेंगे असं म्हणत खासदार इम्तियाज जलील यांनी सावरकर यांच्यावर टीका केली आहे।